हेलो दोस्तों, सूरज जीएस पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आपको पता ही है आर ओ का रिज़ल्ट प्रीलिम का आ गया है, ठीक है। और दोस्तों, हमने अनुमानित कट ऑफ जारी की थी अपने यूट्यूब चैनल से, तो लगभग उसी के आसपास जो है कट ऑफ रहने की उम्मीद है, ठीक है। आप जाकर जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर वो वीडियो देख सकते हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं पीसीएस मुख्य परीक्षा की, ठीक है। तो पीसीएस मुख्य परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए जो है एक स्ट्रैटेजी भी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाइड सिलेबस है। आपको 4 पेपर जीएस के लिखने पड़ते हैं, 2 पेपर ऑप्शनल के लिखने पड़ते हैं, और साथ में 2 पेपर जो हैं आपके हिंदी के हैं, एक हिंदी का है, ठीक है, और एक ऐसे का है, तो इन्हें भी करना पड़ता है। तो बहुत वाइड सिलेबस हो जाता है। तो दोस्तों, हमें ये देखना है कि हम कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स उठा सकते हैं, कहाँ पर हमें जो फोकस करना है। तो मेंस की तैयारी के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी भी होनी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें जीएस के फर्स्ट पेपर की, तो दोस्तों ये जीएस का फर्स्ट पेपर जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा वाइड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वाइड है। और इस पर जो है आप अगर पूरी तरह से अगर इसे कवर करना चाहेंगे तो लगभग आप मान के चलिएगा 1 महीना इसमें लग जाता है, ठीक है। 1 महीना इसमें लग जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, तो ये सब इसमें आ जाती है। तो बहुत बड़ा जो है इसका सिलेबस हो जाता है, ठीक है। तो इसे कवर करना भारी हो जाता है। तो हमें जो है फोकस क्या करना है, इसके मेन टॉपिक को ही फोकस करना है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ज़्यादा वाइड सिलेबस है, तो इसके साथ अगर ज़्यादा आप टाइम देंगे तो कहीं ना कहीं आप जिनका सिलेबस कम है वहाँ पर जो है उससे समझौता करेंगे, जिससे क्या होगा, जहाँ पर जो आपके नंबर आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है वो कम हो जाएगी। तो इसका ध्यान रखना है। इस पर आपको जो है केवल मेन टॉपिक जो है फोकस करनी है जीएस फर्स्ट पर, ठीक है। जीएस फर्स्ट पर जो है मेन टॉपिक आपको कवर करनी है। अब बात आती है दोस्तों, कौन से टॉपिक है जहाँ पर जो है हमें ज़्यादा फोकस करना है, ताकि हमारा जो है अच्छे मार्क्स प्राप्त हो सके। तो इसके लिए अगर हम बात करें, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे जो फोकस करने वाली एरिया है, तो वो है सबसे पहला जो है वो एसए है, ठीक है। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो वो हिंदी है। थर्ड नंबर की अगर हम बात करें तो फोर्थ पेपर है, जिसे हम इथिक्स कह देते हैं, ठीक है। और बाकी आपका ऑप्शनल तो है ही है, चौथे नंबर पर ऑप्शनल है। तो दोस्तों ये जो है आपके मेन टारगेटेड एरिया होनी चाहिए आपके जो है मेंस क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। तो आप मान के चलिएगा ऐसे में कम से कम भी नहीं तो आपको लगभग 95 प्लस नंबर लाने हैं। तो दोस्तों ऐसे का मतलब ये नहीं है कि आप डायरेक्ट जाएं और वहाँ पर जो है मेंस में जो है ऐसे लिखना शुरू कर दें। तो ये दोस्तों बहुत ही गलत बात है। ऐसे की भी जो है पहले प्रॉपर तैयारी करनी पड़ती है, ठीक है। क्योंकि आपको पता ही है 3 ऐसे हमें लिखना पड़ता है, तो उसके लिए हम पहले से प्रिपेयर्ड होना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम एग्ज़ाम हॉल में लिखेंगे, अगर हम पहले से प्रिपेयर्ड नहीं हैं, तो हम कहाँ से जो है कंटेंट लेकर आएंगे, ठीक है। तो आपको जो है ऐसे पर जो है पहले फोकस करना है, और एग्ज़ाम से पहले ही आपको जो है कुछ मेन टॉपिक है वहाँ पर जो है ऐसे लिख लेना है, ठीक है। जैसे कि शिक्षा, एजुकेशन हो गया है, जीवन हो गया है, और आपका एग्रीकल्चर हो गया है, कृषि से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या कोई करंट का टॉपिक हो जो ज़्यादा हाईलाइट रहा है, ठीक है। साइंस और टैक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, पर्यावरण से रिलेटेड ये टॉपिक हो। तो दोस्तों ये कुछ जो कॉमन टॉपिक है जो आपको तैयार करने ही करने हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ से जो है इसे तैयार कर लेंगे तो एग्ज़ाम हॉल में इनसे रिलेटेड जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे के, तो वहाँ से जो है आप कंटेंट उठाकर वहाँ पर लिख देंगे, वहाँ पर जो है आप सोचने की स्थिति में नहीं रहेंगे। तो ऐसे को जो है आप ऐसा है नहीं मानकर चलना कि सीधा एग्ज़ाम हॉल में लिखेंगे, इसकी भी जो है पहले आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ऐसे जो है उस पर फोकस करना पड़ेगा, और यहाँ से जो है 95 प्लस मार्क्स आपको उठाने हैं। तो यहाँ पर जो है कम टाइम देकर आप अच्छे नंबर उठा सकते हैं। तो आपकी जो फोकस एरिया होनी चाहिए वो ऐसे होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें हम हिंदी, ठीक है। अगर हम बात करें हिंदी की,
तो हिंदी का आपको पता ही है सिलेबस का, ठीक है। हिंदी में आपको जो है मुहावरे पूछ लेगा, ठीक है, और आपका शुद्ध अशुद्ध वाक्य पूछ लेगा, ठीक है। तो दोस्तों हिंदी की अगर हम बात करें, इसमें जो है पत्र लेखन भी आता है, आपने सिलेबस देख भी रखा होगा, ठीक है। तो दोस्तों हिंदी जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से नंबर उठाए जा सकते हैं कम मेहनत करने के बाद भी, ठीक है। तो आपको जो है दूसरा, अगर आपको मेन अगर एरिया कवर करनी है तो वो हिंदी करनी है, ठीक है। हिंदी इतना जटिल सब्जेक्ट नहीं है, और आप आसानी से इसमें जो है 90 के आसपास 90 प्लस जो है नंबर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। 90 प्लस नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं हिंदी से, और इतना हार्ड नहीं है हिंदी। तो आपको जो है हिंदी पर भी जो है ज़्यादा फोकस करना है। हिंदी भी जो है एक नंबर गेनिंग टॉपिक है, नंबर आप यहाँ से अधिकतर प्राप्त कर सकते हैं अगर आप थोड़ा इस पर मेहनत कर लेंगे। तो लेटर राइटिंग जो रहती है उस पर आप अगर ठीक से वर्क कर लेंगे, दो तीन जो लेटर हैं खुद से बना लेंगे, तो बहुत आसानी से जो है आप अच्छी स्थिति में रहेंगे। और साथ में जो है चाहे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो या विलोम शब्द हो, तो वो भी इतना हार्ड नहीं रहता है। अगर आप ठीक से रिवाइज कर लेंगे अच्छी तरह से, तो आप हिंदी में जो है 90 प्लस नंबर ले आएंगे, ठीक है। तो हमारा जो दूसरा मेन ये सब्जेक्ट था जिस पर हमें ज़्यादा फोकस करना था, वो था हिंदी, ताकि हम अच्छे नंबर उठा सकें। फिर अगर हम बात करें पेपर की, नेक्स्ट पेपर की, तो जीएस का फोर्थ पेपर है, ठीक है। जीएस का फोर्थ पेपर है जिसे हम इथिक्स कहते हैं, इथिक्स, ठीक है दोस्तों। इथिक्स आप चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम देख लीजिए, अधिकतर लड़के फोकस किस पर करते हैं, वो करते हैं इथिक्स पर, ठीक है। क्यों करते हैं? क्योंकि छोटा सब्जेक्ट है और अपनी अंडरस्टैंडिंग पर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर भी जो है मार्क्स उठाने के जो है चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं, और इसका इतना बड़ा सिलेबस भी नहीं है कि आपको जो है दिक्कत होगी, ठीक है। तो थोड़ा लॉजिकल सब्जेक्ट भी है। तो इथिक्स में अगर आप मेहनत कर लेंगे, यानी कि इसमें भी कम समय देकर आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है। तो आपका जो थर्ड फोकस एरिया रहेगी वो रहेगी इथिक्स, ठीक है। इथिक्स आपकी थर्ड फोकस एरिया रहेगी, इस पर भी जो आपको मेहनत करनी है ताकि आप अच्छे से नंबर ले पाएँ, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट की, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके मेंस के जो है क्वालिफाई करने का एक मेन जो है रीज़न है। बहुत ही, अगर आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट की पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत है तो आपके चांस जो है बहुत ज़्यादा बन जाते हैं इंटरव्यू क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। इंटरव्यू क्वालिफाई करने के लिए आपकी जो है मेंस यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट पर जो है पूरी अच्छी तरह से पकड़ होनी चाहिए। अगर आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट पर पकड़ अच्छी नहीं है तो फिर आपके लिए जो है खतरे की घंटी है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट हर किसी का तैयार रहता है, और सभी जो है अक्सर अपने ऑप्शनल पर ज़्यादा फोकस करते हैं। इतना टाइम जीएस पे दिया जाता है और इतना ही ऑप्शनल पर दिया जाता है। तो ऑप्शनल भी आपका जो है प्रिपेयर्ड होना चाहिए, और इसमें जो है कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं है कि अगर आपका ऑप्शनल तैयार नहीं है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके और भी टॉपिक ठीक से नहीं होंगे। तो ऑप्शनल भी जो है आपको फोकस करना है। ऑप्शनल की अगर हम बात करें तो आपको जो है कम से कम, आपको पता ही है 200-200 नंबर के दो पेपर होंगे ऑप्शनल के। तो इसमें जो है आप कम से कम भी नहीं तो 110 प्लस के आसपास दोनों में अगर नंबर लेकर आएंगे तो आप मान के चलिएगा आपके 220 नंबर बैठ जाएंगे, तो आप जो है यहाँ से बहुत अच्छी स्थिति में हो जाएंगे। तो दोस्तों ऑप्शनल आपका मेन सब्जेक्ट ही रहता है, अगर उसमें ही नंबर कम आ जाएंगे तो फिर चांस कम रहते हैं। इसलिए ऑप्शनल पर जो है आप अच्छी तरह से फोकस करेंगे। तो दोस्तों ये जो था मेंस की स्ट्रेटजी थी, ताकि आप जो है मेंस क्वालिफाई करें, और हमने बता दिया है कौन सी मेन जो कोर एरिया है आपको फोकस करना है, ठीक है। बाकी दोस्तों जीएस के 3 पेपर हमने अभी छोड़ दिए हैं, जो मेन हमने बताने थे वो बता दिए हैं, ठीक है। जो मेन आपको जो तैयारी ज़्यादा फोकस करना है वो हिंदी हिंदी पे करना है, एसए पे करना है, जीएस 4 पेपर पर करना है, और ऑप्शनल पेपर। ये 4 पेपर जो है आपको अच्छे से तैयार करने हैं। बाकी के दोस्तों जो 3 पेपर बचे हैं, जीएस 4 पेपर, जीएस 1
और आपका GS2 GS3, ठीक है। ये 3 पेपर बचे हैं। फोकस तो आपको इसमें भी करना है, मगर आपको ये देखना है कि आपको कितना टाइम इन्हें देना है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आपके जो है, जैसे भी अगर आपकी ज्योग्राफी है, अगर आपकी ज्योग्राफी के बेसिक टॉपिक आपके कवर नहीं है, तो फिर ये तो दोस्तों बहुत ही गलत बात है, क्योंकि मेंस की तैयारी मेंस के टाइम पर नहीं होती, मेंस में जो है रिवीजन ही होता है, ठीक है। तो अगर मान लिया किसी ने पूछ लिया कि वोल्केनिक ज्वालामुखीता क्या है, या जलधारा की उत्पत्ति के कारण पर विचार कीजिए तथा इसकी जो है दिशा को निर्धारित करने वाले कारकों को बताइए, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको जो है पहले यही पता होना चाहिए कि भाई जलधारा की उत्पत्ति कैसे होती है, या जलधारा क्या है। सबसे पहले तो यही बताना पड़ेगा कि जलधारा क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो ये दोस्तों टॉपिक जो है ये मेंस के टाइम पे तैयार नहीं होते, ये पहले ही तैयार रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कहने का मतलब यही है कि आपको जो है जीएस का फर्स्ट पेपर जितना भी आपने पहले से तैयार करा है, उसके मेन टॉपिक का रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि जीएस जो है बहुत बड़ा फर्स्ट पेपर जो है बहुत बड़ा पेपर है, ठीक है। आप वहाँ पर ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी अच्छे नंबर नहीं प्राप्त कर सकते। बाकी जो हमने सब्जेक्ट बताए हैं वहाँ पर आप अच्छी मेहनत करने के बाद अच्छे नंबर प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। GS2 GS3 इन पर भी जो है आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको अगर पॉलिटी में पूछने लग गया कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या हैं, तो आपको ये तो बेसिक टॉपिक है, ये आपको पहले से तैयार होना चाहिए। आपको तो रिवीजन का टाइम मिलता है मेंस पर, तो वो जो है ये चीज़ें तैयार होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें मेन फोकस एरिया की, तो वो जो हमने पहले अपने आपको 4 टॉपिक बता दिए हैं या सब्जेक्ट बता दिए, वहाँ पर आपका मेन फोकस रहना चाहिए। बाकी इन पर भी जो है इनके जो बेसिक टॉपिक है उन पर जो है आपको कवर होनी चाहिए। जैसे इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये एसए में भी आपके काम आ सकता है, और जीएस सेकंड पेपर में भी काम आ सकता है। तो ये भी भारतीय समाज को जो है आपको पढ़ के जाना है, जो भी चाहे वो आपका सांप्रदायिकता हो, भूमंडलीकरण हो, महिला समस्या हो, और विविधता हो, तो ये भारतीय समाज कुछ टॉपिक है। मेरा कहने का मोटिव केवल यही है कि आपको जो है जो मेन 4 पेपर हमने बताए वहाँ पर ज़्यादा फोकस करना है, और इन टॉपिक पर ये जो हमने बाकी 3 ये सब्जेक्ट बचे हैं, इनके मुख्य टॉपिक पर आपको जो है ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो ये जो थी दोस्तों मुख्य परीक्षा की रणनीति थी। बाकी आपको जो है बेस्ट ऑफ लक। जब भी आपका एग्ज़ाम होगा, डेट एक्सटेंड हो ही गई है, आपको पता ही है। तो आप लगे रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।